राजधानी से महज 20 किलोमीटर दूर नकटी गांव में करीब 300 परिवारों के 85 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसमें 15 घर ऐसे हैं जो कि 2018 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में बने हैं। यहां पर सरकार विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी में है और इसके विरोध में गांव की महिलाएं सप्ताह भर से धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि चाहे उनकी जान चली जाए पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इस पर गांव के लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारे पुरखों की है, हमारे बच्चों के सीने पर बुलडोजर चढ़ा दो फिर भी जमीन नहीं देंगे। यहाँ सरकारी नल है, पानी की टंकी है, बिजली के खंभे, लेकिन सरकार की नजर में गांव अचानक अवैध कैसे उठ गया। महिलाओं का कहना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं है, हमारे पास जमीन से जुड़े कागज भी हैं। गाँव की महिलाएं सप्ताह भर से धरने पर बैठी है। ये कह रही है कोई अगर उनकी जमीन हड़पने के लिए घुसा तो वो लाठी से जवाब देगी। नकटी गांव में बढ़ते विवाद, गांव खाली करने के आदेश और लोगों में गुस्से के बीच ग्राइंड न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जानकारी ग्रामीणों से ली। राजधानी रायपुर से दूर एक ग्राम पंचायत जिसका नाम सम्मानपुर है। इससे पहले यह ग्राम पंचायत नकटी ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता था, लेकिन भूपेश बघेल के कार्यकाल के समय इस गांव का नामकरण किया गया जिसे सम्मानपुर कहते हैं। लेकिन आज सम्मानपुर का सम्मान आज दांव पर लगा है। कारण क्या है यहाँ पर बैठी महिलाएं हमें बताएंगे, लेकिन इससे पहले बीते 10 दिनों से ये ग्राम पंचायत की जितनी महिलाएं हैं वह इस प्रकार के धरने पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि जबर भूइयाँ बचाओ आंदोलन सम्मानपुर नकटी ग्राम पंचायत। हम हर एक महिलाओं से पूछेंगे कि क्या समस्या है जिसके कारण वे आज अपने घर के कामकाज को छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं, और सुर्खियों में, पेपर के अखबारों में और टीवी चैनलों के माध्यमों से आपको भी पता होगा कि यहाँ का मुद्दा क्या है। इसीलिए आज ग्रैंड न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है, आपसे हर एक बात को राब्ता कराने का प्रयास करेगी। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम एक बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आंटी, दीदी, सबसे पहले तो अपना नाम मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? मोर सती साहू नाम है, यही नकटी के। हाँ घर, हाँ घर है, यही घर है। हाँ हाँ ससुराल है। हमार पुरखा के जमीन है तो माँ हमारा नोटिस दे दे है बा। नोटिस हमारा 27 तारीख के मिली, 26 तारीख के मिली से है। वो के कि घर खाली करो 28 तारीख तक के, और बलपूर्वक आके नहीं खाली करूँ तब बलपूर्वक आके तुम्हार घर ला तोड़ देवो के बुलडोजर चला जाए। हाँ वो कहे है काबर खाली करेल बोला था कि के यहाँ शासन के जमीन है और यहाँ यह बन ही कॉलोनी, तो यह शासन के जमीन में काबर है तुम मन है, इसे कहा था मल्ला। हाँ बातचीत हुई से समर्थन करा थे। हमारे गाँव सरपंच है नईदन की के हम मन कहा था, गाँव मन कहा था, सब बोला थे कि हमार गाँव पुरखा के जमीन ने और हमार सियान मन छोड़े तो हमन यहाँ बसे हैं, तो हमन जाबो कहाँ मन के कहीं नहीं आशा। हाँ वो ये है बनाबो कॉलोनी की के विधायक कॉलोनी बनाबो कहा थे। हाँ हमन विधायक कॉलोनी बनाही हो तो हमन कहाँ जाबो, हमन के गुजर बसर करे कहीं के हेच नहीं है, तो हमन जाबो कहाँ। 40 साल से। हाँ हाँ पुरुष भी है धरना देते, महिला मन लड़का मन है। अब हमारा तो 27 तारीख की नोटिस जारी करे है और 26 तारीख के हम के पास आए है, बट 2 दिन में खाली करो कि ना 28 तारीख के वह है करे, तो 28 तारीख के हम के 28 तारीख के पहले मन धंधा प्रदर्शन करे ना। गरीब मनखा मन कहाँ जाही जनता बन। हाँ घला फोड़ी था हमें मोला तो 12-13 साल हो गए, बहू बेटी हरम और सियान मन ला 40-45 साल हो गए रहे, पूर्वज के छोड़े जमीन हरे। हाँ ये नोटिस है। तो आप लोगों ने जब बातचीत की कि हम लोग कहाँ जाएंगे तो क्या कहे अधिकारी नहीं आए। अधिकारी मन के पास हम गए थे भैया, तो मैं कुछ नहीं कर सको, खुद बलपूर्वक आग फोड़ देवो इसे कि सुशासन त्याग भी 28 तारीख के लास्ट दे दी भैया पिछले महीना। हाँ धरना प्रदर्शन हुए तो ब्रिज मोहन अग्रवाल यूट्यूब में देखे उसके मोबाइल में ना, तो 2-3 दिन पहले मिले रहे हो कहा थे, और 7 साल के पहले भी मिलो कहा, लेकिन कोई जनता से नहीं मिले ब्रिज मोहन अग्रवाल। नहीं आया भैया।
हमर मांगे हरे हमार जमीन लेना वहाँ निरस्त करे, वो हमार जमीन हमार ला चाहिए, हमार पूर्वज के जमीन छोड़ा नहीं हमन ह। और पट्टक मांग करे ना तो हमार पट्टक मांग से पंचायत लो सौंपे, बस हमारी ही। कितनी जनसंख्या और कितने की यहाँ 85 घर है और 22, 24, 25 हाँ। कितने घर होंगे ग्राम पंचायत में? नहीं पूरा गांव का पता नहीं है भैया, लेकिन हमार ये 85 घर नोटिस आए। क्षेत्र अलग अलग जगह में है कि पास पास में लगा हुआ है? सब पास पास में लगे, जैसे जैसे परिवार बढ़त ना भैया वो हिसाब से सब लोग आ रहे हैं। सभी घर में मिला है, 85 घर है पूरा अर्थ। हाँ ये है मोर घर है भैया। हाँ तो ये थी महिलाएं जिनका कहना है कि 85 घरों में ये घर मेरा भी है। और यहाँ पर कुछ जेंट्स गांव के लोग भी बैठे, हम उनसे भी प्रयास करके देखते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि एक तरफ महिलाएं हैं एक तरफ पुरुष है। तो ये रहा महिलाओं का बात। अब हम पुरुष से बातचीत करके देखेंगे कि नतीजा क्या निकलता है। दरअसल 31 मार्च 2025 को विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल पूछा था कि रायपुर में विधायकों और सांसदों को जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव है। इसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि नया रायपुर के नकटी गांव में हम जमीन देख रहे हैं, ये प्रक्रियाधीन है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद से प्रशासन ने गांव पर कार्रवाई तेज की, ग्रामीणों को नोटिस देकर अब गांव खाली करने कहा जा रहा है। इसी आदेश के खिलाफ महिलाएं लाठी लेकर धरने पर बैठी। ग्रैंड न्यूज की टीम नकटी गांव पहुंची। गांव में कच्चे और पक्के मकान मिलाकर करीब 80 घर बने हैं। इन घरों में साहू, यादव और सतामी समुदाय के करीब 300 लोग रहते हैं। ये लोग खेती किसानी और मजदूरी करते हैं, साथ ही बच्चे स्कूल भी जाते हैं। लेकिन अभी सभी महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठी महिलाओं और पीएम आवास से बनाए गए घरों के मालिकों से हमने बातचीत की। इस दौरान गांव की बुजुर्ग महिला कमला यादव कहती हैं कि उनके सीने पर चाहे बुलडोजर चल जाए लेकिन वो अपनी जमीन नहीं देगी। नकटी ग्राम पंचायत की केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी ऐसे वर्ग हैं जहां पर यहाँ दरी बिछाकर पेड़ के नीचे में आकर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग केवल एक है कि जो नोटिस में मिला है कि 85 घरों को खाली करना है, उसे कैसे भी करके निरस्त किया जाए। ग्राम पंचायत की भूमि ग्राम पंचायत के लोगों की है, उनके पुरखों की है, तो उसकी रक्षा सरकार को करनी चाहिए। इस प्रकार की मांग भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बातचीत करने को तैयार हुए हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं अपना? सर मेरा नाम आकाश कुमार साहू है, यहीं के हैं सर, नकटी से। सर ऐसी दुकान वगैरह में जाते हैं काम पर। जी सर। ये नोटिस मिला, आप लोग को थोड़ा शॉकिंग लगा होगा कि पूरा वाक्य बताएंगे कैसे क्या हो, क्योंकि महिलाओं ने तो अपनी बात रख दी, आप भी अपना बात रखिए कि ग्राम पंचायत का उस समय माहौल क्या था, कैसे नोटिस मिला, आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी और क्या उत्तर आया? सर 26 तारीख को नोटिस आया हुआ था हम लोग को। जी 28 को तोड़ने के लिए बोले कि हम लोग अगर आप लोग जगह खाली कर दो, अगर आप खाली नहीं करते तो हम लोग बलपूर्वक भी खाली करेंगे, इस टाइप के बोले थे। सर एसडीएम के दिया हुआ था और ये नोटिस कोतवाल के माध्यम से मिला ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम लोग एसडीएम के पास गए, नेता लोग के पास गए, अनुज जी के से मिलने और जी धरसीवा विधायक से जी अनु शर्मा, उनसे मिलने गए थे। तो उनका जवाब संतुष्टि वाली नहीं थी। वो बोले कि जी देखते हैं शासन प्रशासन का काम है, इस टाइप का। फिर हम लोग एसडीएम के पास गए। एसडीएम तो हम लोग की सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। एसडीएम बोलते हैं कि हम तो नोटिस दे दिए, आप उसी में चलो, खाली करो। अब हम लोग के लिए रास्ता है कि तो ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सम्मिलित चारागाह के रूप में छोड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने ये बात स्पष्टता प्रमुखता से रखा कि नहीं रखा कि हम यहाँ पर 20-25 सालों से रह रहे हैं? जी सर, हमारा घर है। जी सर, ये चीज़ सब चीज़ हम उनको बताए हैं। उनका एक ही बोलना था कि आप लोग जगह खाली कर छोड़ दो, खाली छोड़ दो करके। 28 तारीख को दिए थे। जी सर। प्रदर्शन से तो माननीय सांसद जी का आया हुआ है बयान दिया जी। उन बोला कि यहाँ की कोई भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं होगा करके। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग ये चाहते हैं कि आए विधायक जी आए, हाँ सांसद जी भी आएँ और आके हमसे चर्चा करें और हमको ये जो निर्देश दिया हुआ है इसको तुरंत निरस्त किया जाए। ग्राम पंचायत में कुल कितने घर होंगे? ग्राम पंचायत में तो 400-500 घर आराम से होंगे। 85 घरों को नोटिस 300-400 के आसपास हो। हाँ 300-400 के आसपास। मेरा आकाश कुमार साहू है। तो ये थे आकाश कुमार साहू जी, जिन्होंने बताया कि 85 घरों की जो जनसंख्या है वो 400 के आसपास है और एक परिवार है जिसके चलते यह ग्राम पंचायत बंधा हुआ है। ये एक सामने जो घर आप देख रहे हैं इसको नोटिस मिला है और इस घर को लेकर भी बातचीत हो रही है कि 28 तारीख को इसे तोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ पर महिलाएं और पुरुष बराबर से भागीदारिता निभाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं
और आज महीने का जून का 5 तारीख है। 28 तारीख को नोटिस तोड़ने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन आज 5 तारीख है, तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन से उनकी बात सरकार तक पहुंच रही है, इसलिए प्रशासन भी शांत मौन बैठे दिख रहा है। हालांकि ये बात स्पष्टीकरण से अभी तक नहीं हो पाया है कि विधायक कॉलोनी बनाने के पीछे का क्या मकसद है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जो कि सांसद है राजधानी रायपुर लोकसभा के, उन्होंने एक स्पष्ट बयान दिया है कि इस प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी चीज़ों को वह होने नहीं देंगे। जो घर है जिनका है उन्हें उनका ही मिलेगा, किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। बहरहाल इस पर क्या अभी प्रतिक्रिया आती है, क्या आदेश आता है राज्य सरकार का, वो देखने वाली विषय होगी। इस दौरान ग्राम की महिलाओं ने बताया कि उन्हें डर है कि उनका पीएम आवास योजना से बना घर तोड़ दिया जाएगा तो वे कहाँ रहेंगे। जिस जगह को अवैध बताया जा रहा है वहाँ बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, पानी की टंकी, ये सब प्रशासन की मदद से बने, तो हमारा गांव, हमारे घर अवैध कैसे हुए। ग्राम वासियों का कहना है कि कर्ज लेकर घर बना रहे हैं, अभी ठीक से घर बना भी नहीं है और तोड़ने का नोटिस आ गया। वो अपना घर जमीन देने को राजी नहीं है, चाहे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। वहीं पीएम आवास लाभार्थी बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरी माँ के नाम से मकान है, अब विधायक कॉलोनी के लिए इसे तोड़ने कह रहे हैं। हमारे पास कागजात है, ये नेताओं की जमीन है क्या? हमारे पास नक्शा है, खसरा है। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच प्रशासन की मदद से बना है। यही बैठकर गांव की महिलाएं हाथों में लाठी लिए प्रशासन सरकार के खिलाफ धरना दे रही। गांव की महिलाओं ने पूछा कि क्या हम अपने गांव को उजाड़ने के लिए उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया था। पिछले 1 सप्ताह से उनका धरना जारी है। अब तक प्रशासन या सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से नहीं मिला है। महिलाएं धरना स्थल पर ही सामूहिक चूल्हा जलाकर खिचड़ी बना रही, बच्चे भी यही साथ रहते हैं। हम एक ही मांग लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि अपनी जमीन नहीं देंगे, घरों को तोड़ने नहीं देंगे। तो आपने देखा कि इस ग्राम पंचायत नकटी में ऐसे लगभग 85 ग्राम पंचायत हैं, जहां 85 ग्राम पंचायत में जो परिवार हैं जिनके घरों को तोड़ने का नोटिस सरकार ने दी है। हालांकि इस पे 2 विषय बनते हैं। पहला विषय ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर है उसे तोड़ने के लिए सरकार कैसे परमिशन दे सकती है। दूसरा, अगर उनके पास ज़मीन का कब्जा है या पट्टा नहीं है तब ये नियम बनता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि कई सालों से वे यहाँ रह रहे हैं, कई 40 साल हो गए, कई को 50 साल हो गए, क्योंकि उनके पूर्वज उनके घर को उन्हें सौंप कर गए थे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो ज़मीन हमने आपको पहले दिखाया था, एक तरफ हीरा ग्रुप का है, एक तरफ ग्राम पंचायत का है, बीच में आता है विधायक कॉलोनी, जिसकी बात कई वर्षों पहले चल रही थी। अचानक इन्हें 26 तारीख को नोटिस मिलता है, 28 तारीख को बुलडोजर चलने की बात होती है। उसके बाद ग्राम पंचायत की महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या ग्राम पंचायत की इस नोटिस पे सरकार कितना असरदार करती है, या सरकार इस ग्राम पंचायत के 85 घरों के लोगों के बीच झुकती है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि ग्रैंड न्यूज़ पर कड़ी नज़र बना के रखा है, हर पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और आज की इस स्पेशल स्टोरी में सम्मानपुर के सम्मान में ग्रैंड न्यूज़ मैदान में इस प्रकार की जो बातें हुई हैं उसमें हम आपको साफ बताने का प्रयास कर रहे हैं, या प्रयास कर चुके हैं कि इस ग्राम पंचायत में जो भी हो रहा है कुछ गड़बड़ है। इसकी सच्चाई क्या है, इस समय आने के बाद आपको पता चलेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।